हेलो दोस्तों, मेरा नाम ओमवीर और मैं आज आपके लिए बताऊंगा भिन्न के बारे में। भिन्न क्या होती है? ठीक है, तो भिन्न क्या होती है आप इसके बारे में बेसिक चीज से देखें और जीरो लेवल से पढ़ाएंगे इसको। भिन्न क्या होती है, क्योंकि बच्चे क्या है इनके जोड़ बाकी भिन्नों के जोड़ बाकी गुणा भाग करने में बड़ी दिक्कत आती है। तो क्यों दिक्कत आती है? क्योंकि भिन्न थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता है इसमें। और लेकिन जैसे नॉर्मल संख्या होती है उसमें क्या है, बच्चे क्या है डायरेक्ट जोड़ देते हैं, गुणा भाग कर लेते हैं। लेकिन जैसे भिन्न की जो संख्या आती है उनको जोड़ने में बड़ी दिक्कत आती है, तो हम इसके बारे में बताएंगे। तो भिन्न क्या होती है, सबसे पहले ये देखेंगे भिन्न होती क्या है। तो आप देख रहे हैं बोर्ड पर कि भिन्न, पहले इसकी परिभाषा देखेंगे। भिन्न क्या होती है? पूर्ण वस्तु के किसी भाग को प्रदर्शित करने वाली संख्या को, पूर्ण वस्तु के किसी भाग को प्रदर्शित करने वाली संख्या को हम भिन्न कहते हैं। जैसी पूर्ण वस्तु कौन सी होती है, जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पर, जैसे कि ये क्या है, ये कोई वस्तु है। इस वस्तु में कितने भाग हैं? हम 6 भाग मान लेते हैं। एक, ठीक है। इस वस्तु में कितने हैं? ये कोई वस्तु है, इसमें कितने भाग हैं? टोटल 6 भाग हैं। 1 2 3 4 5 6। तो उसे 6 पूर्ण, ये क्या है पूर्ण, कितना भाग है? ये पूर्ण भाग है, ये मतलब पूरा भाग है। उसमें से कुछ भाग हम निकाल लेते हैं। क्या कर रहे हैं? निकाल लेते हैं। तो क्या निकाल लेते हैं? इसमें से हमने 2 भाग हमने इसमें से निकाल लिए। तो क्या हुआ, इसमें से जो 2 भाग निकाल लिए हैं वो तो आएगी बटे के ऊपर, और जो पूर्ण संख्या है, जो टोटल है हमारे, टोटल जितने भाग हैं वो आएगी नीचे। ये कितने भाग निकाले हमने? 2। तो 2 तो नीचे ऊपर आ जाएगा, और जो टोटल हमारे भाग है वो आएगा नीचे। टोटल भाग कितने? 6। तो क्या हुआ इसमें, कहने का मतलब यह है किसी पूर्ण वस्तु के भाग को, पूर्ण वस्तु के किसी भाग को प्रदर्शित करने वाली संख्या को भिन्न कहते हैं। तो पूर्ण वस्तु कितनी थी? 6, और उसमें से कुछ भाग निकाल लिए, तो उसको क्या कहेंगे? 2। क्या कहेंगे? 2। तो टोटल, जो टोटल होता है वो नीचे आता है, जिसे निकालते हैं उसे क्या करते हैं? बटे के ऊपर लिखते हैं। तो क्या हो गया है? 2/6। और ये 2/6 को, इसको इस संख्या को कहेंगे हम भिन्न। क्या कहेंगे? भिन्न। और भी कोई आकृति ले लेते हैं। ये अपनी आकृति है एक, इसमें से हम 2 भाग ले लेते हैं या 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसकी भिन्न बनाएं। भिन्न क्या होगी इसकी? तो हमने क्या कहा था, पूर्ण भाग में से कुछ भाग निकालने पर जो भिन्न आती है वही हमारी भिन्न होती है। देखो टोटल कितने भाग है इसमें, टोटल कितने भाग हैं? तो टोटल भाग हैं 1 2 3 4 5 6। कितने भाग हैं? 6। जो टोटल होता है वो तो आता है बट्टे के नीचे, जो कुल होता है वो तो आता है बट्टे के नीचे। तो कितने? 6। और छायांकित भाग कितना हो रहा है इसमें? निकाले कितने भाग हैं? 1 2 3। 3 निकाल लिए हैं, तो क्या हो गया? ये आएगा ऊपर, ठीक है। 3/6, 3/6 हो गया। तो 3/6 क्या है? इस आकृति क्या बन गई? 3/6 भिन्न बन गई। अर्थात पूर्ण भाग में से जो भाग हमने निकाला है उसको हम भिन्न कहते हैं। अर्थात पूर्ण भाग में से जो हमने भाग निकाला है उसको क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। और यही परिभाषा दी हुई है कि पूर्ण वस्तु के किसी भाग को प्रदर्शित करने वाली संख्या को, पूर्ण वस्तु के किसी भाग को प्रदर्शित करने वाली संख्या को भिन्न कहते हैं। अब भिन्न कहते हैं तो देखो यहाँ पर जो ऊपर वाली संख्या होती है, बटे के ऊपर वाली संख्या होती है और नीचे वाली संख्या होती है, ये अपनी पहचान रखते हैं। क्या पहचान रखती है? कि ऊपर वाली संख्या होती है उसको कहते हैं अंश। क्या कहते हैं? अंश। और नीचे वाली जो संख्या होती है, बटे की नीचे वाली संख्या होती है उसको कहते हैं हर। तो भिन्न क्या हो जाएगी? भिन्न बराबर अंश बटे हर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम भिन्न बराबर अंश बटे हर, ठीक है। इसे न्यूमरेटर कहते हैं इंग्लिश में, और इसे कहते हैं डिनोमिनेटर। अंश को कहते हैं न्यूमरेटर और हर को क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। और बटे है ये, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि अंश और हर क्या होती हैं। जो अंश और हर बटे में होती है उसको क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। ऊपर वाली संख्या क्या होती है? अंश, और नीचे वाली संख्या होती है हर। कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे कि हम 3/5, 8/9, 5/15। ये सब क्या है? ये सब भिन्न। क्या है? भिन्न, क्योंकि ये बटे में है इसलिए ये क्या है? भिन्न। ये हमारे पूर्ण संख्याएं, नीचे वाली संख्या होती है टोटल होती है, और जो हमारी जो निकाली हुई संख्या होती है वे ऊपर वाली संख्या होती है। तो ये क्या कहते हैं? वही तो है कि पूर्ण संख्या से निकाली हुई संख्या होती है क्या होती है? भिन्न कहलाती है। इसके बाद देखते हैं
यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं कि इसके कुछ प्रकार होते हैं। क्या होते हैं प्रकार, तो इस प्रकार को देखेंगे क्या होता है। पहला प्रकार है उचित भिन्न। क्या होती है उचित भिन्न? उचित भिन्न जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन। तो उचित भिन्न क्या होती है? उचित भिन्न होती है यदि यदि किसी भिन्न में अंश का जो मान होता है, यदि किसी भिन्न में अंश का जो मान होता है यदि हर से छोटा हो तो उसे क्या कहेंगे? उचित भिन्न कहेंगे। भिन्न में यदि अंश का मान हर से छोटा है तो उस भिन्न को उचित भिन्न कहते हैं। ठीक है, उचित भिन्न क्या हुई? भिन्न में यदि अंश का मान हर से छोटा है, अंश का मान हर से छोटा है तो उसे उचित भिन्न कहते हैं। तो उस भिन्न को उचित भिन्न कहते हैं। तो इसके बाद हम देखें एग्जाम्पल जैसे कि 3/5, 5/7, 6/9, 11/13 और 49/65। ये सब क्या है? ये सब उचित भिन्न। क्या है उचित भिन्न? क्यों है? क्योंकि अंश का जो मान है वो हर के मान से बड़े हैं, इसलिए क्या है उचित भिन्न। 3/5, 3 छोटा है और 5 बड़ा है, तो 5 क्या है? हर, और अंश क्या है? 3। तो ये क्या है? छोटी संख्या है अंश, तो इसलिए क्या है उचित भिन्न है। दूसरे नंबर पर आती है इसमें अनुचित भिन्न। जिसे कहते हैं वैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? अर्थात अनुचित भिन्न क्या होती है? यदि अंश का मान हर के मान से बड़ा हो, यदि अंश का मान हर के मान से बड़ा हो तो वो अनुचित भिन्न कहलाती है। जैसे 5/2, 7/5, 9/6 और 15/11। ये टोटल जो हमारी जो एग्जाम्पल है 5/2, 7/5, 9/6, 15/11 क्या है? अनुचित भिन्न है, क्योंकि इसमें अंश का मान है वो हर के मान से बड़ा है। अंश का मान है जो हर के मान से बड़ा है। इसके बाद देखेंगे हम, यहां तक लिख लेना, इसको मैं देता हूं पढ़ से। तो अनुचित भिन्न के बारे में मैंने बताया था। अनुचित भिन्न क्या होती है? अनुचित भिन्न होती है यदि अंश का मान हर के मान से बड़ा हो तो क्या होती है? अनुचित भिन्न होती है। जैसे कि 5/2, 7/2, 11/6, ये सब क्या है? अनुचित भिन्न है, क्योंकि अंश का मान है वो हर के मान से क्या है? बड़े हैं, इसलिए क्या अनुचित भिन्न है। ये एक प्रकार है इसमें मिक्स भिन्न, जिसे हम मिश्र भिन्न कहते हैं। मिश्र भिन्न जिसे हम क्या करते हैं? मिक्स भिन्न।
मिश्र भिन्न, जैसे मिक्सड भिन्न इंग्लिश में कहते हैं मिक्सड फ्रैक्शन, ठीक है, मिक्सड फ्रैक्शन। तो इसमें क्या होती है, यदि पूर्ण संख्या और भिन्न साधारण भिन्न को, यदि पूर्ण संख्या या उचित भिन्न को हम एक साथ मिला देते हैं तो क्या हो जाती है, वह अनुचित क्या हो जाती है, सॉरी, मिश्र भिन्न हो जाती है। क्या हो जाती है, मिश्र भिन्न। पूर्ण संख्या को यदि अनुचित भिन्न में मिला देते हैं तो मिश्र भिन्न कहलाती है। पूर्ण संख्या को यदि अनु सॉरी उचित भिन्न होगी, क्या होगी, उचित भिन्न होगी। यहाँ पर उचित भिन्न में मिला देते हैं तो क्या, मिश्र भिन्न कहलाती है। तो देखो मिश्र भिन्न, जैसे कि हम एग्जांपल देखेंगे। पूर्ण संख्या जानते हैं क्या होती है। पूर्ण संख्या होती है यदि प्राकृतिक संख्या में 0 को मिला देते हैं तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या। तो यहाँ पर देखते हैं, ये 5 क्या है, पूर्ण संख्या, ठीक है, और इसमें क्या उचित भिन्न मिला देते हैं। क्या मिलाते हैं, उचित भिन्न। देखो उचित भिन्न क्या कर लें, जैसे कि 3/5, 3/, चलो 6 कर लेते हैं इसको, 3/6। तो ये क्या हो गई है, मिश्र भिन्न। क्या हो गई, मिश्र भिन्न। यदि पूर्ण संख्या को उचित भिन्न में मिला देते हैं तो क्या कहलाती है, मिश्र भिन्न कहलाती है। और इस मिश्र भिन्न को हम क्या कर सकते हैं, इस मिश्र भिन्न को हम 5 + 3/6 भी लिख सकते हैं, बांटने के रूप में, जैसे बांटने के रूप में कहते हैं। इसके बाद 6 सही 4/12, 6 सही 4/12 क्या है, मिश्र भिन्न। क्या है, मिश्र भिन्न। पूर्ण संख्या और उचित भिन्न मिलकर क्या बनाती है, मिश्र भिन्न बनाती है। और इसे क्या लिखते हैं, 6 + 4/12 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या, मिश्र भिन्न कहलाते हैं। उनको क्या बोलेंगे, 5 सही 3/6, 6 सही 4/12, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब देखेंगे हम मिश्र भिन्न को क्या बनाएंगे, एक भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, भिन्न में कन्वर्ट। मिश्र भिन्न को भिन्न में बदलना, कैसे बदलेंगे, देखो 3 सही 4/6, ठीक है। यह क्या, मिश्र भिन्न है, क्योंकि पूर्ण और उचित भिन्न मिलकर क्या बना लिए, मिश्र भिन्न बना रही है। तो देखो कैसे करेंगे, तो इसको ये मिश्र भिन्न है, तो मिश्र भिन्न को क्या बनाएंगे, हम भिन्न बनाएंगे। तो देखो सबसे पहले इसके गुणा करते हैं। क्या करते हैं, गुणा, ठीक है। उसके बाद गुणा करने पर जो संख्या आती है उसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, प्लस जोड़ देते हैं। तो करो 6 का गुणा करो, 3 6 6 18, 18 और 4 कितने हो गए, 22, कितने हो गए, 22। तो 22/6, ठीक है। हमने मिश्र भिन्न से क्या बनाया, मिश्र भिन्न से भिन्न बना दिया यहाँ पे, ठीक है। यदि हम भिन्न से मिश्र भिन्न बनाते हैं, क्या बनाते हैं, भिन्न से मिश्र भिन्न बनाते हैं। और भी देख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं, 4 सही 3/5, ये मिश्र भिन्न है। अब इसको क्या बनाएंगे, भिन्न। क्या बनाएंगे, भिन्न। तो क्या करेंगे, वही कोशिश करेंगे हम, इससे उससे गुणा करेंगे, ठीक है। 5 × 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20। क्या हो जाएगा, 20। उसके बाद ऊपर वाली संख्या, अंश वाली संख्या को जोड़ देते हैं। 20 और 3 कितने हो जाएंगे, 23, 23/5। हमने मिश्र भिन्न से भिन्न में कन्वर्ट किया है इसको, ठीक है। उसके बाद भिन्न को
मिश्र भिन्न में बदलना, भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। ठीक है, हमने क्या किया, पहले तो मिश्र भिन्न को भिन्न में बदला, अब क्या करें, भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो इन्हीं एग्जाम्पल को ले लेते हैं। ठीक, क्या ले लेंगे, इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है इसमें, 22/6 मिश्र भिन्न से भिन्न बनाया है, तो भिन्न से मिश्र भिन्न बनाएंगे तो क्या आएगी, यही आएगी। तो कैसे आएगी, देखो बटे का मतलब होता है भाग देना। क्या होता है, भाग देना। ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग देना, अर्थात अंश में हर का भाग देना। तो हम 22 में 6 का भाग देंगे, 22 में 6 का भाग देंगे। तो देखो 6 का भाग देंगे, 6 3 18 और 6 चौका 24, तो 24 ज्यादा 6 3 18, 6 3 18। अब हम देखेंगे यहाँ पर ये जो संख्या है 22 में 18 जाएंगे, 22 में 18 जाएंगे, कितने बचेंगे, 22 में 18 जाएंगे 4। ठीक है, इसके बाद हमारा इस क्या ये भाग खत्म हो चुका है। तो ये क्या है, अंश, ये क्या है, ये तो शेषफल बचा है। क्या है, शेषफल। ठीक है, जो शेषफल बचता है, जो शेषफल बचता है वो तो जाएगा बटे के ऊपर, और जिसका भाग देते हैं वो आता है बटे के नीचे। देखो 4, क्या होगा 4, और जिसका भाग दिया वो खाएगा। तो क्या हो गया, 3 सही 4/6 आया कि नहीं, 3 सही 4/6। तो हम मिश्र भिन्न से भिन्न बना सकते हैं और भिन्न से मिश्र भिन्न बना सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम दूसरा एग्जाम्पल, इसको देखते हैं। 30/5। जैसे एग्जाम्पल कितने भी ले सकते हैं, कोई वो नहीं है इसमें। 30 में 5 का भाग दूं, 5 का 20, 30 में 20 के तो 3। जो शेषफल आया है उसको तो लेंगे बटे के ऊपर, अंश में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अंश में। और जिसका भाग दिया है, किसका भाग दिया, 5 का, 5 आ जाएगा नीचे। तो 4 सही 3/5, 4 सही 3/5। और इसका कितना आया था, 3 सही 4/6। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। ऐसी संख्या बहुत सी ले सकते हैं, बहुत सी संख्या को हम कर सकते हैं। ये क्या है, ये तो बेसिक चीज है। क्या है, ये तीसरी चौथी क्लास से चालू जाते हैं और ये 10वीं तक और आगे चलते हैं। और कंपटीशन क्लास में भी ये क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर भिन्नों को जोड़ना, भिन्नों को जोड़ना। सम ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों को जोड़ना। तो देखो कोई भी भिन्न ले लेते हैं हम, 5/8 प्लस 6/7। ठीक है, 5/8 प्लस 6/7, इनको हम जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो इनको कैसे जोड़ते हैं, नॉर्मल संख्या को तो हम जोड़ लेते हैं, लेकिन भिन्नों की संख्या को कैसे जोड़ेंगे, तो इसमें अलग, थोड़ा सा अलग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, जो हर वाली संख्या होती है भिन्न में, जो हर वाली संख्या होती है उनका लेते हैं क्या, लेस है। क्या लेते हैं, लेस है। अगर आप लेस से नहीं जानते हैं, में से नहीं जानते हैं तो बताएं, और हम आप अगली एक क्लास में आपको में से बताएंगे। ठीक है, लेस है, क्या लेस है, इसका लेंगे 8 और 7 का लेस है। ठीक है, तो लेस कैसे लेते हैं, देखो 8 और 7 इसका लेस लेंगे। इसमें सबसे पहले देखो सम संख्या कितनी है, एक सम संख्या है, तो पहले 2 का भाग देंगे इसमें। और सम संख्या की कितनी भी सम संख्या हो या कितनी बड़ी संख्या हो, अगर 2 का भाग देंगे तो आधा हो जाता है। तो 4 का 8 का आधा क्या होगा, 4। ये विषम संख्या है 7, 2 का भाग पूरी बार नहीं जाएगा, तो क्या 7 को ले देते हैं जिस
इसके बाद सम संख्या फिर बच रही है, फिर 2 का 2 इसमें 2 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, फिर 2 का 2 1 फिर 7। इसके बाद 3 का नहीं जाएगा, विषम संख्या बची है, 3 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 7 का जाएगा। किसका जाएगा? 7 का। पूरी पूरी बार भाग जाना चाहिए, पूरी पूरी बार। और जहां एक एक आ जाते हैं हमारे यहाँ पर लेसे खत्म हो जाएगा, तो क्या करेंगे? गुणा करते हैं इनका। 7 के साथ 7 दूनी 14, 14 दूना 28 और 28 दूना 56। कितने होते हैं? 28 दूना 56। तो क्या आ जाएगा इसका? इसका आ जाएगा 56। लेसे कितना है? 56। 56 लेसे आने के बाद हरों का हमने लेसे लिया, और 56 लेसे आने के बाद क्या करेंगे? जो नीचे वाली जो संख्या है हमारी, हर वाली जो संख्या है, उनका हम इसमें भाग देंगे, और भाग देने के बाद जो भागफल आएगा वो ऊपर वाली संख्या, अंश वाली संख्या में गुणा करेंगे। तो पहले हर वाली संख्या को भाग देंगे। 8 7 56, 8 7 कितने होते हैं? 56। कितनी बार? 7 बार। 7 बार 7 गुणा करते हैं ऊपर वाली संख्या भिन्न में। ऊपर वाली संख्या कितनी? 5। अंश अंश में गुणा करेंगे 7 का, तो क्या हो जाएगा? 7 पंजे 35। यहाँ पर ऐसा, तो यहाँ पर 7 पंजे 35। अब नीचे वाली संख्या इसी ये प्रोसीजर यहाँ क्या है, यहाँ कर देंगे। नीचे वाली संख्या 7 का भाग देंगे 56 में, 7 का भाग देंगे 56 में, तो 7 अट्ठे 56 8 बार, और जो भागफल आया है उसका गुणा करेंगे ऊपर वाली संख्या 6 से। तो 8 छंगी 72। कितने होता है? 8 छंगी 72। अब इनको क्या करेंगे? 35 प्लस 72 इनको जोड़ देते हैं। सॉरी, यहाँ पर 72 नहीं आएगा, 8 छंगी 48। यहाँ 48 आएगा, 8 छंगी 48 होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे? 35 और 48 को जोड़ देते हैं। जोड़ो यहाँ पर 8 और 5, 8 और 5 कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 8 और 5 हो जाएंगे 13, 13 का 3 कहां से लगे? अब 4 और 3 7 और 1 8, कितने हो गए? 83। जोड़ने पर क्या है? 83। और जो हमारा लेसे आया था हम उसके बटे के नीचे क्या लिख देंगे? लेसे को लिख देते हैं जिटिस। ठीक है, तो 83 बटे 56। ठीक है, यहाँ पर गलती हो गई थी, 6 गुना 8 करेंगे यहाँ पर, तो क्या जाएगा? 48। तो 83 बटे 56 ऐसे हम जोड़ कर सकते हैं। इसी प्रकार हम घटा सकते हैं। यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ जाएगा, यहाँ बोल जाएगा माइनस का, तो इस प्रकार हम घटा भी सकते हैं, जोड़ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आएगा। इसी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई भी दो भिन्न ले सकते हैं, उनका जोड़ कर सकते हैं। ठीक है, बता देते हैं, कर लो उसको। भिन्न को घटाना, भिन्न को कैसे घटाते हैं? देखो 8 बटे 9 माइनस 6 बटे 12 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कैसे घटेंगे इसमें से। पहले इनका लेसे लो, 12 और 9 का लेसे लो, 2 का भाग दो, उसमें 9 आ जाएगा, यहाँ पर ये 6 आ जाएगा, फिर 2 का 2, यहाँ 9, यहाँ कितना 3 आ जाएगा, फिर 9 3 का 2। अब क्या सम संख्या नहीं बची, तो 3 का भाग देंगे इसमें। तो 3 3 9 और 3 एकम 3, फिर 3 का दे दो, 3 एकम 3 और 1। ठीक है, अब क्या करेंगे? इनका गुणा कर दो, जो इनका भाग दिया हम जिनका गुणा करेंगे। ठीक है, तो 3 9 9 3 18 और 18 2 36,